जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से बिगड़े हालात। अचानक आई आसमानी आफत से 3 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचा के भारी नुकसान। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर आया सामने। नाशरी और बनिहाल सेक्टर में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, लोगों की बढ़ी परेशानी। श्रीनगर में भारी तूफान और बारिश के चलते विशाल चिनार का पेड़ सीआरपीएफ के बंकर पर गिरा। हादसे में बाल बाल बचा एक व्यक्ति। पेड़ गिरने का लाइव वीडियो आया है सामने। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के चलते पहाड़ी पर हुआ लैंडस्लाइड। तेजी से नीचे आता दिखा भारी मलबा। निचले इलाके में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के उरी में बारिश के चलते लैंडस्लाइड। श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पर आया भारी मलबा। सड़क के दोनों ओर फंसे वाहन। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के साथ गिरे ओले। ओलावृष्टि से सड़कों पर जमी बर्फ। घरों की छतें और सड़कें सफेद दिखाई दे रही हैं। इलाके में ठंड बढ़ी, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा के। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश और ओलावृष्टि से मची तबाही। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। सेब की खेती को नुकसान पहुंचने से किसानों के सामने गहराया संकट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश के साथ ओलावृष्टि। जमीन पर बिछ गई ओले की चादर। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा के सेब के उत्पादन पर भी असर पड़ा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में श्रीनगर लैंड लेह बॉर्डर पर ताजा बर्फबारी हुई है। जोजिला सोनमार्ग में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में फिसलन बढ़ी। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में बदला मौसम। जमकर हुई बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का उठा रहे हैं लुत्फ। पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारी खुश दिखाई दे रहे हैं। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस का एक्शन तेज। मुख्य आरोपी समेत अब तक कुल 8 लोगों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों में 3 नाबालिग शामिल हैं। कल पुलिस ने जिक्रा को भी गिरफ्तार किया था। छत्रपति संभाजीनगर के वैजा गांव में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। पूरा बैंक जलकर राख हो गया। गैस कटर का इस्तेमाल करने के दौरान सिलेंडर में धमाका हुआ। धमाका होते ही अपनी कार छोड़कर भागे चोर। तलाश जारी। गोरखनाथ के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ किया रुद्राभिषेक। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की सीएम ने कामना की। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों की फरियाद सुनी। अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर उठाए सवाल का। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट और गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा को कोई नहीं दे सकता निर्देश। राष्ट्रपति को भी कोई नहीं दे सकता चुनौती। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से किया किनारा। दोनों ही नेताओं के बयानों को निजी बताया गया। कहा, ऐसे बयानों का नहीं करते हैं समर्थन। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, आज सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस पार्टी देश भर में करेगी संविधान बचाओ रैली। 25 अप्रैल से होगी शुरुआत। रैली के जरिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस पार्टी। अमेरिका के दौरे पर बोस्टन पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 21 और 22 अप्रैल को भारतीय मूल के लोगों से करेंगे मुलाकात। ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बिहार दौरा है। दोपहर 12 बजे बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से सुरक्षा बल तैनात है। संवेदनशील इलाकों में हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर है। मुर्शिदाबाद के धूलिया में 11 अप्रैल को भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच। हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा समेत कई मांगे। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ी रैली की।
AIMPLB के जरिए बुलाई गई इस सभा में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बुलंद की गई आवाज, कानून के खिलाफ बनाई गई आगे की रणनीति। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कृषि कानून की तरह ही मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून भी लेना होगा वापस, आखिरी तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल CV आनंद बोस, जाना उनका हालचाल। मुलाकात के बाद कहा जो हुआ वो बहुत बर्बर है, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील की है, कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं, अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता SD हसन ने औरंगजेब को बताया अच्छा शासक, कहा औरंगजेब ने हिंदुस्तान को मजबूत किया, बनाया अखंड भारत। SD हसन के बयान पर बीजेपी का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा औरंगजेब और बाबर को अपना बताने वाले जान ले कि प्रभु राम के समय से भारत एक है।